11 Science Bio First Chapter 2nd Cell Division Part 1st Life of all multicellular organisms starts from a single cell, that is zygote. Zygote is prepared by fusion of male and female gametes. हर कसीर खलवी जानदार की ज़िंदगी एक सेल से शुरू होती है। वो सेल होता है ज़ाइगोट। ज़ाइगोट मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से तैयार होता है, यानी नर और मादा ज़वाजे के मिलने से तैयार होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी अमले बार आवरी। Growth of living organisms depend on cell division. जब ज़ाइगोट डिवाइड होता है, रीडिवाइड होता है, तो उससे बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और फिर एक पूरा जिस्म बनता है। और जिस्म की ग्रोथ भी यानी नशोनुमा भी खलिए के तकसीम होने पर मुनहसर होती है। सेल साइकिल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस इन अ लाइफ ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। एक सेल यानी एक खलिए की ज़िंदगी में बतदरीज कई मराहिल आते हैं। ये मराहिल मिलकर सेल साइकिल कहलाते हैं। Phases of cell cycle. There are two phases of cell cycle, that is interphase and M phase. सेल साइकिल दो मराहिल में पूरा होता है। पहला मरहला होता है इंटरफेस और दूसरा मरहला होता है एम फेस। इंटरफेस इज द स्टेज बिटवीन टू सेल डिवीजन. It is longest phase of cell cycle. In this phase, cell is highly active and cell prepares itself for cell division. सेल साइकिल का पहला मरहला होता है इंटरफेस, as shown in the diagram. ये सेल साइकिल का लंबा मरहला होता है। ह्यूमन सेल में ये 13 से 15 घंटे में पूरा होता है। इस दौरान सेल एक्टिव होता है और अपने आप को तकसीम होने के लिए तैयार करता है। सेकंड फेज एम फेज. It is also called as mitosis or meiosis. During this phase, cell divides itself into 2 or 4 daughter cells. As shown in the diagram, there is a M phase. It is after interphase. It is completed in 1 to 3 hours in human cell. During this phase, the cell divides into 2 or 4 daughter cells. Interphase is divided into 3 subphases. Number 1, G1 phase or first growth phase. During this phase, cell prepares RNA, protein and membrane. Second, S phase or synthetic phase. In this phase, cell prepares DNA and histone proteins. In this way, DNA becomes doubled in this phase. Third, G2 phase or second growth phase. In this phase, nucleus increases in volume. Then RNA proteins again prepare during this phase. In animal cell, centrioles also prepare.
This is G1 phase of interphase, second S phase, then G2 phase. G1 phase 8 घंटे में पूरा होता है, S phase 6 से 8 घंटे में पूरा होता है और G2 phase 2 से 5 घंटे में कंप्लीट होता है। G1 phase के दौरान सेल में आरएनए और प्रोटीन तैयार होते हैं। इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन भी तैयार होती है। इस फेज में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन तैयार होते हैं और सेल में डीएनए डबल हो जाता है। G2 फेज के दौरान सेल में फिर से आरएनए और प्रोटीन तैयार होते हैं और न्यूक्लियस की साइज बड़ी हो जाती है। अगर वो एनिमल सेल है तो उसमें एक सेल ऑर्गेनेल सेंट्रियोल भी तैयार होता है। इस तरीके से सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए रेडी होता है। फिर वो एम फेज में जाता है, यानी या तो वो माइटोसिस में जाता है या मियोसिस में। अगर माइटोसिस में जाता है तो एक सेल से 2 सेल बनते हैं, मियोसिस में जाता है तो एक सेल से 4 सेल बनते हैं। Then M phase is divided into 2 sub phases. Number 1 karyokinesis, number 2 cytokinesis. Karyokinesis means division of nucleus. Cytokinesis means division of cytoplasm. Karyokinesis consists of 4 phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. कार्योकाइनेसिस में 4 फेस आते हैं और ये 4 फेस कंप्लीट होने के बाद एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अगर 2 न्यूक्लियस बनते हैं एक सेल में तो 2 न्यूक्लियस के बीच सेल प्लेट या सेल मेम्ब्रेन तैयार होती है। इस तरीके से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और ये प्रोसेस कहलाता है साइटोकाइनेसिस। और एम फेज के बाद एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स तैयार होते हैं। आपको सेल साइकिल का डायग्राम याद करना है, उसके साथ हर फेस में क्या चेंजेस आते हैं, यानी सेल में क्या तब्दीली होती है, वो आपको स्टेप वाइज याद रखना है।